श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पूर्व 31वें श्लोक से लेके 36वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यो पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। भगवान कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। प्लव यानी जो तार कर ले जाती है, जो समंदर में या पानी में तार कर ले जाने वाली जो भी वस्तु है उसे प्लव कहते हैं। माने बोट, नाव, नौका। अब इस समंदर में से तार कर लेके जाने वाली कौन से समंदर में से? यह जो पाप का समंदर है, पाप रूपी समुद्र है। अब पाप रूपी समुद्र कैसा है, कौन सा है, चिंतन हम कर रहे थे, थोड़ा क्या था। देखो, इस संसार को सागर कहा गया है। रूपक किसका किया गया है? अलंकारिक के इस संसार को सागर कहा गया। भगवान यहां पे क्या कहते हैं? पापेभ्यः पापकृत्तमः। पापियों में भी तुम अगर महापापी हो तो भी सारा पाप तुम इस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा लांघ कर जा सकते हो। थोड़े प्रश्नों का हमने चिंतन किया था। अभी ये पापियों में पापी कौन है, कैसा है? अगर दुराचारी है तो प्रश्न यह आता है कि क्या दुराचारी व्यक्ति के मन में भगवान के प्राप्ति की इच्छा हो सकती है क्या? अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होती तो क्या वो लांघने का प्रयास करेगा या नहीं करेगा? यह सारे प्रश्न आते हैं।
तो आसान सा सवाल इतना है, यहाँ पे पापियों में पापी यह ज्ञान की महत्ता बताने के लिए बताया गया है। अगर देखा जाए तो धुंधुकारी भागवत में जो वर्णन आया है, धुंधुली धुंधुकारी वगैरह जो कथा आती है, तो धुंधुकारी क्या है? पापियों में महापापी है, पर पश्चाताप होने पर जब भागवत का श्रवण मनन निधिध्यासन हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो सारे जो पूर्व पाप थे वो सारे धुल गए, चले गए, और उसको उच्च श्रेणी की भगवान की प्राप्ति हुई। तो ऐसी ज्ञान की महत्ता है। अब हमारे बारे में विचार करते हैं, क्या हम पापियों में पापी हैं? तो एक दृष्टि से देखा जाए तो हम पापियों में पापी है। क्यों? आसान सी बात है, भगवान हमारे पास होकर भी हम उनको खो देते हैं। इसलिए एक बड़ी सुंदर कबीरदास जी का भजन है। संत कबीरदास जी कहते हैं, पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई गंगा कोई काशी। क्या कहते हैं? पानी में मीन पियासी, मीन माने मछली, प्यासी है, उसको पानी चाहिए, पर रहती कहां पे है? स्वयं मछली पानी में रहती है। जैसे पानी में रहने वाली मछली पानी के बिना तड़पते हुए फिरती है, घूमेगी, यह जैसी एक मूर्खता जैसी बात हुई या असंभव बात हुई, फिर भी दिखाई देता है, क्योंकि कभी देखा है मछली को सिर्फ मुंह खोलते हुए पानी पीती रहती है, रूपक किया है। इसी प्रकार से कबीरदास जी महाराज कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई गंगा कोई काशी। कोई गंगा माने गंगा स्नान करने चला जाता है, काशी मरत मुक्ति करत, ऐसे करने के लिए काशी में जाता है, पर जहां पे आत्मज्ञान स्वयं संभव है उसको छोड़कर बाकी सारा सब कर देते हैं। और क्या आत्मज्ञान क्या बहुत कठिन चीज है जो मुश्किल है पाने में? बिल्कुल नहीं मिलेगी, ऐसी बात है नहीं। तुलसीदास जी महाराज इसी के बारे में कहते हैं, घट में है सूझो नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। अरे जिस भगवान की प्राप्ति करनी है वो भगवान स्वयं हमारे हृदय में पधारे हुए विराजमान है, पर मल विक्षेप आदि हमारे अंतःकरण की दोषों के कारण उनकी पहचान हम नहीं कर पाते। तो इसीलिए भगवान पास में होकर भी भगवान को हम खो देते हैं, इसलिए हम पापियों में महापापी हैं। पर वही भगवान जब ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के कारण परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होती है और भगवान प्राप्त होते हैं, तो वही ज्ञान हमें इस पाप से लांघ कर ले जाता है। लांघ कर ले जाना क्या है? क्या कोई ऐसी वस्तु है जिससे हम तर कर जाते हैं? नहीं। लांघ कर जाना, अब आप देखो नौका में, अब तुलना करते हैं, समंदर को लांघ कर जाना है, समंदर नहीं लेते हैं, चलो नदी लेते हैं। नदी को लांघ कर इस तट से हमें दूसरे तट पर चले जाना है। अब अगर कोई व्यक्ति तैर कर स्वयं स्वयं तैर कर उस तट पर जाना चाहता है, तो होगा क्या? एक तो पानी में भंवरे रहते हैं, उसमें फंस जाएगा। मकर आदि मैंने मगर आदि जो मछली प्राणी रहते हैं, बड़े बड़े बड़ी बड़ी मछलियां रहती है, उनका भय रहेगा। पानी का जो प्रवाह है, उसका जो वेग है, उसमें बह जाने का संभव रहे, बह जा सकते हैं। इतना ही नहीं, लांग कर जाने में हमारे शरीर की शक्ति खर्च हो रही है। अगर वह शक्ति क्षीण हो जाए तो दूसरे तट पर पहुंचने से पहले ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। मानो स्वयं तैर कर जाने का अगर हम प्रयास करें तो मुश्किल है,
परंतु वही जब हम नौका में बैठते हैं तो पानी के साथ हमारा संपर्क ही नहीं आता। जो संपर्क हमारा पानी के साथ था वह संपूर्णता से छूट जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी को भगवान यहाँ पे कहते हैं ज्ञान प्लवे नहीं हो। ज्ञान की प्राप्ति के बाद पाप से होने वाला संपर्क छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि अज्ञान ही तो है जो हमें पाप से जोड़ देता है। अज्ञान ही तो महत् पाप, वही चला गया तो पाप से संपर्क छूट गया। तो प्रश्न यह आता है कि ये पाप से हमारा संपर्क कैसे छूट जाता है, क्यों छूट जाता है, कारण मीमांसा क्या है, प्रक्रिया क्या है? तो भगवान कहते हैं, अब 37वें श्लोक में कहेंगे, कोई भी एक विचार, देखो शास्त्र का नियम है, कोई भी पारमार्थिक विचार हो, सिद्धांत हो, वह केवल और केवल बताने से काफी नहीं है, बताना काफी नहीं है। नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धि, केवल मैंने कह दिया हाँ ऐसा ऐसा है, शास्त्र नहीं मानता। शास्त्र कहता है अगर ऐसी ऐसी बात है तो बताओ शास्त्र में कहां कही है, कहां पर लिखा है, उपनिषदों में कहां लिखा है, भगवत गीता में कहां लिखा है, पुराणों में कहां लिखा है, किस संदर्भ में लिखा है, प्रमाण बताओ, उदाहरण बताओ, लक्षण बताओ। ये सारे विचार आते हैं। तो अब तो लक्षण बता दिए, कहां पे भगवत गीता में है, भगवान ने स्वयं कहा है, बता दिया, पर उदाहरण के साथ उसी दृष्टांत को समझाना आवश्यक है। इसीलिए हमारे शास्त्र में दृष्टांत का महत्व है। दृष्टांत यानी उदाहरण, कोई कथा बताकर वैसे समझाना। थोड़ा विषयांतर है पर यही इतिहास और पुराण की महत्ता है। इतिहास पुराण माने रामायण महाभारत, यह इतिहास, और हमारे सारे महापुराण, उसमें ब्रह्म पुराण है, भागवत महापुराण है, स्कंद पुराण इत्यादि सारे जो पुराण है, वह क्या महत्ता है उनकी? वेदों में जो विचार बताया गया है वह उदाहरण दृष्टांतों के साथ समझाया गया है। दृष्टांतों के साथ कहां पे समझाया गया है? पुराणों में और इतिहास रामायण महाभारत में। तो यहां पे अब भगवान दृष्टांत दे रहे हैं। कौन सा दृष्टांत है? 37वां श्लोक देखते हैं। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। एक साथ, यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे अर्जुन, यथा जैसे, समिद्धः अग्निः, समिद्धः माने प्रज्वलित किया हुआ, जो अच्छे तरीके से अब जलना शुरू हुआ है, प्रज्वलित हो गया है, ऐसा जो अग्नि है वह एधांसी, एधांसी जो सर्पण है यानी जो लकड़ियां है, हवन हविर द्रव्य है, उसको भस्मसात कुरुते, उसको भस्म कर देता है। जैसे अच्छे से प्रज्वलित हुआ अग्नि भस्म कर देता है, उसी प्रकार से ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान रूपी जो अग्नि है वह सब कुछ
सारे कर्मों को भस्म कर देता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित हुआ अग्नि, प्रदीप्त अग्नि सारा ईंधन, सारी लकड़ियों को जलाकर राख कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्मों की रक्षा कर देता है, भस्म कर देता है। अर्थ क्या है? आसान सी बात है। लकड़ी जलकर पूरी राख हो गई, अब पूरा उसका भस्म हो गया है। क्या हम उसको जला सकते हैं? नहीं जला सकते। मानो उससे अभी कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं हुआ, पूरा नष्ट हो गया। अब लकड़ी से कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होने वाला, उसकी सारी क्षमता नष्ट हो गई। उसी प्रकार से ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्मों को जला देता है, माने सारे कर्म फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। क्या कहा? सारे कर्म फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। कैसे? देखो समझते हैं। श्लोक में अग्नि की उपमा दी है। अब देखा जाए तो हमारा जीवन शुभ अशुभ कर्मों से भरा हुआ है। जो कुछ भी है, ऐसी शुभाशुभी कर्मे निभजति प्रकृति धर्मे। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं, ज्ञानेश्वरी भगवद गीता की टीका में, कि सारे शुभ अशुभ कर्म यहाँ पे निर्माण होते रहते हैं। शरीर के द्वारा नित्य कर्म चालू रहता है और उन कर्मों के फल को हम भोगते रहते हैं, उनका अनुभव करते रहते हैं। यही तो संसार है। अब ज्ञान के प्राप्ति के बाद होता यह है कि यह जो अविद्या, अज्ञान की ग्रंथि है, वह छूट जाती है, टूट जाती है। और जब अज्ञान नष्ट हो जाता है, तब होता यह है, जिस अज्ञान के कारण अहंकार निर्माण हुआ और अहंकार के कारण मैं कर्म करने वाला हूं और कर्म फलों का उपभोग लेने वाला हूं, यह विचार मेरे मन में आने लगे, वह अज्ञान नष्ट हुआ। ज्ञान के कारण क्या नष्ट हुआ? अज्ञान नष्ट हुआ। और इस अज्ञान का परिणाम क्या है? इस अज्ञान का परिणाम है कर्म और कर्म फल। और कर्म फल इनको उपभोगने वाला, करने वाला जीव। जब तक मेरा जीवत्व है, मैं जीव के रूप में, अज्ञानी के रूप में जीवित हूं, स्थित हूं, तब तक सारे कर्म मेरे लिए प्राप्त है। पर अगर मेरा जीवत्व ही नष्ट हुआ तो क्या होगा? सारे कर्म क्या मेरे लिए आएंगे? नहीं। उदाहरण जैसे हमने देखा है, देखो किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट है और उस व्यक्ति का ना कोई है, कोई अपना है नहीं, कोई नहीं, ना उससे कोई सगे संबंधी है, ना पोता है, ना बेटा है, ना भतीजा है, कोई नहीं है। तो जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका बैंक अकाउंट में जो भी एफडी है, पैसा है, उसको क्लेम करने वाला अगर कोई नहीं है, तो उस पैसे का क्या होता है? पैसे सरकार में जमा हो जाते, कुछ नहीं होता, किसी को नहीं जाते। इसी प्रकार से सारे जो मेरे किए हुए पूर्व कर्म है, अभी किए हुए कर्म है, जो भी है, उनको धारण करने वाला जो जीव है, वही नष्ट हो गया। जीवपन वही नष्ट हुआ। तो क्या कर्म और कर्मफल किसी को जाएंगे? किसी को नहीं जाएंगे। एफडी है पर एफडी पे नाम नहीं, बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में पैसा है पर अकाउंट पे नाम है नहीं। ऐसे ही होता है। उपनिषदों में कहा गया, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि
तस्मिन दृष्टे परावरे, तस्मिन परावरे दृष्टे यानी भगवान के आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर भिद्यते, स्वयमेव भिद्यते, हमारी अज्ञान की ग्रंथि अपने आप छूट जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय अपने आप नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके जो सारे कर्म फल है वह समूल नष्ट हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से कर्म नष्ट हो जाते हैं इनका विचार बताया गया है। देखो, कर्म मुख्यतः 3 प्रकार के बताए गए। एक प्रारब्ध, संचित और आगामी। प्रारब्ध, संचित और आगामी। संचित कर्म माने और प्रारब्ध कर्म माने क्या और आगामी कर्म माने क्या, तो समझना बात आसान है। समझो मैंने अभी कुछ कर्म किया, तो अभी किए हुए कर्म का फल अगर मुझे कई सालों बाद मिलने वाला है तो वह हुआ आगामी कर्म। कोई किसी कर्म का फल मुझे कुछ काल बाद मिलने वाला है तो वह हुआ आगामी कर्म, आने वाला। और जिस कर्म के फल को मैं अभी उपभोग रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, वह है प्रारब्ध कर्म का फल। और जो कर्म का फल अभी तक मुझे मिला नहीं है पर अगले जन्म में मिलने वाला है वह हुआ संचित। दूसरी परिभाषा में देखते हैं, अभी जिन कर्मों के कारण मुझे यह देह मिला है, यह मनुष्य देह मिला है, और इस जीवन में जो भी अनुभव है जो मेरी समझ के परे है, जिनके लिए मैंने शायद कर्म किया ना हो, पर वह अनुभव सुख के हो या दुख के हो मुझे मिल रहे हैं, वह प्रारब्ध कर्म का प्रभाव है। और प्रारब्ध कर्म या प्रारब्ध कर्म फल जब तक यह शरीर छूटता नहीं है तब तक अनुभव देंगे। प्रारब्ध कर्म के समाप्ति हो गई, शरीर रहता नहीं है। प्रारब्ध कर्मों के समाप्ति के बाद ही शरीर नष्ट होता है, पर शरीर नष्ट होने से प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं होते। अगर मैं समझू मैं अभी अपने शरीर का त्याग कर दूं तो मेरे प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होने वाले हैं, वो अगले जन्म में मेरे साथ आने ही वाले हैं। अच्छा, तो अभी ऐसे कुछ कर्म है, ऐसे कुछ कर्म है जो मैंने किए हुए हैं और उनका फल मुझे इस जन्म में नहीं मिलने वाला, अगले किसी जन्म में मिलने वाला है। तो कहीं पे तो वो जमा हो गए हैं ना, तो जो जमा संचय जिनका जहां पे हुआ है वह कर्म हो गए संचित कर्म, जहां पे उनका संचय हुआ है। संचय यानी इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने अभी तक फल दिया नहीं है और अगले जन्म में या किसी नेक्स्ट अगली जन्म में, अगली योनि में कहीं पे भी मुझे उनका फल मिलने वाला है, तो वह हुआ संचित कर्म। आगामी कर्म की व्याख्या 2 प्रकार से की जाती है। एक व्याख्या है, आसान है, जो फल मुझे मिलने वाले हैं अगले, व्याख्या कैसी है, इसी जन्म में मैंने किए हुए कर्मों का जो फल मुझे भविष्य में मिलने वाला है वह हुआ आगामी कर्म। एक व्याख्या हुई। दूसरी एक व्याख्या ऐसी है, थोड़ा भेद है, थोड़ी क्लिष्ट है। कैसी है देखो, जीवन मुक्त ज्ञानी महात्मा है, संत है, संतों के द्वारा कर्म किया हो रहा है दिखाई देता है, चाहे वह उस कर्म का अहंकार धारण ना करे,
चाहे उनके लिए कर्तापन न हो, पर कर्म तो हो रहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वह इंद्रिया और फल इनका संयोग हो रहा है, गुणा गुणेशु वर्तन्ते हो रहा है। तो वैसा किया गया कर्म किनके द्वारा? ज्ञानी जीवन मुक्त महात्माओं के द्वारा, जीवन मुक्त संतों के द्वारा किया हुआ कर्म, उसका फल क्या उनको मिलेगा? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए अगला जन्म है ही नहीं, तो कर्म फल कहां से आएगा? तो ऐसा जो कर्म है ना, उसको कहा जाता है आगामी कर्म। आगामी माने आने वाला है, पर कब पता नहीं, केवल वह आने वाला ही रहता है, और वह भी जीवन मुक्त महात्माओं की मृत्यु के बाद नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है, उसकी प्रक्रिया भिन्न है। अब देखते हैं ज्ञान के कारण क्या क्या होता है। इन तीनों कर्मों को हम भिन्न भिन्न दृष्टियों से विभाजित करते हैं। चलो समझो। LIC की पेंशन स्कीम है। तो LIC की पेंशन स्कीम यानी कि माने क्या? तो अब हर साल मुझे कुछ रकम मिलते रहती है ब्याज के तौर पर, और वो कब तक मिलती रहेगी? जब तक मेरे शरीर की मृत्यु होती है तब तक। यानी मेरे शरीर के मृत्यु के बाद वह मिलना बंद हो जाएगा। थोड़ा सा दृष्टांत अटपटा सा है, गड़बड़ी का है, पर बात समझने के लिए हमें चाहिए। मानो शरीर के नष्ट होने के साथ ही वह पैसा मिलना बंद हो जाएगा। यह है प्रारब्ध कर्म। कब नष्ट होगा? जैसे शरीर नष्ट हो जाएगा, मृत्यु होगी, प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाएगा। यानी उसका अनुभव करके ही उसका क्षय होने वाला है। हम उसको ना पोस्टपोन कर सकते हैं ना प्रीपोन कर सकते हैं। जैसे शुरू हुआ है वैसे मिलते रहेगा। चाहे मैं मेरा नाम बदल दूं, चाहे मैं मेरा बैंक अकाउंट चेंज कर दूं, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मेरे नाम का लिखा हुआ है मेरे आधार कार्ड पर, मेरे पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो मुझे वह मिलते ही रहेगा। अगली बात, कहीं पे FD है, पर FD तभी मैच्योर होगी कब? जब एक विशिष्ट मेरी उम्र हो जाने वाली है। तब तक वो जमा ही है, अभी मुझे उसका कोई फायदा है नहीं। या समझो दूसरी बात, दूसरे दृष्टि से देखते, FD नहीं, किसी व्यक्ति ने अपने भतीजे के नाम पे उसकी प्रॉपर्टी बना दी। क्या कर दी? सारी प्रॉपर्टी जो है उसका, जो भी है जायदाद है, वह भतीजे के नाम कर दी। पर एक ही शर्त रखी है, क्या? भतीजे का ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होना चाहिए और उसको एक अच्छी सी नौकरी मिलनी चाहिए। अपेक्षा क्या है? सही हाथों में चली जाए। अर्थ यह हुआ, जब वह भतीजा एक नया जन्म, इस दृष्टि से देखते हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन को, नया जन्म को धारण नहीं करता, तब तक वह उसको मिलने वाला नहीं है। तब तक वह संचित है, जमा हुआ ही है। वह हुआ संचित कर्म। और अब आगामी कर्म के लिए दृष्टांत देखते हैं। समझो मैंने ऐसे ही कोई FD बना दी है। FD के लिए ना नॉमिनेशन लिखा है, ना सक्सेशन लिखा है, ना कुछ लिखा है। FD को कैसे रखा है? हर साल वो रिन्यू होते रहेगी। और मेरी समझो मृत्यु हुई और उसका इंटीमेशन बैंक को गया नहीं,
तो होगा क्या? एफडी चलते रहेगी, चलते रहेगी, चलते रहेगी। वह हुआ एक आगामी कर्म। अब इन सब में से इसको धारण करने वाला, नाम को धारण करने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाए, समझो, जिस भतीजे के नाम पर कर दी थी, किसी के कारण उस भतीजे की मृत्यु हुई, प्रॉपर्टी किसको जाएगी? किसको नहीं, नष्ट हो गई। मैंने एफडी बना के रखी है पर मेरा वो नाम ही नष्ट हो गया, बैंक को इंटीमेशन पता चल गया, तो आगामी कर्म क्या हो गया? नष्ट हो गया, क्योंकि किसी के नाम का वो है नहीं। प्रारब्ध कर्म का कैसे होगा? प्रारब्ध कर्म का होगा जब तक, चाहे मैंने नाम बदल दिया हो, कुछ बदल दिया हो, कुछ भी हो, मृत्यु तक वह चलते रहेगा, क्योंकि प्रारब्ध, वो उस कर्म ने फल देना आरंभ किया है। जिस कर्म ने, जिन कर्मों ने फल देना आरंभ किया है वह हुए प्रारब्ध कर्म। तात्पर्य यह है, इन कर्मों को धारण करने वाला वह जो जीव है, जब वह जीव नष्ट हुआ, सारे कर्म फल देने में असमर्थ हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्म की मर्यादा को छोड़कर। और ये जीवत्व, जीवपन कब नष्ट हो जाता है? ज्ञान के साथ नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। अब जीवन मुक्त महात्मा के लिए होता ऐसे है, चाहे प्रारब्ध कर्म उसको अनुभव होते रहे या ना रहे, ज्ञान के कारण उन प्रारब्ध कर्मों का अनुभव होते हुए भी उन कर्मों का हर्ष शोक रूप परिणाम जो अज्ञानी जीवों पर होता है, वह ज्ञानी महात्मा के लिए नहीं रहता। ना सुख के कारण ज्ञानी के मन में हर्ष होता है, ना दुख के कारण शोक होता है। ऐसा जो ज्ञान है, जो ज्ञान तत्वज्ञानी महापुरुषों की सेवा, उनका सम्मान करके, उनको प्रश्न करके प्राप्त करने के लिए कहा, भगवान ने कहा ऐसा जो ज्ञान है उसकी महिमा भगवान प्रकट करते हैं। 38वां श्लोक देखना। न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धम् कालेनात्मनि विन्दति। एक साथ, न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। भगवान कहते हैं, यह इस संसार में ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कोई कुछ है नहीं। ज्ञान कैसा है? सबसे पवित्र है। और वह ज्ञान कालेन, दीर्घ काल के बाद, योग संसिद्धा, योग संसिद्धा कर्म योग के द्वारा, योगेन संसिद्धा, जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर दिया है, वह आत्मनि स्वयं विन्दति, अपने आप में वह उस ज्ञान को प्राप्त करता है। अर्थ यह हुआ, जिसने अंतःकरण के शुद्धि को प्राप्त किया है, वह
उसे मुझ मेरी कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं इस जगत में ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कोई है नहीं, कुछ है नहीं। ज्ञान जैसी पवित्र करने वाली दूसरी कोई चीज है नहीं। और वह ज्ञान कर्मयोग के द्वारा जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर दिया है, वह व्यक्ति अपने आप में स्वयं प्राप्त करता है। ज्ञान की पिछले श्लोक में तुलना किसके साथ की थी? अग्नि के साथ की थी। अग्नि का एक नाम है पावक। पावक माने शुद्ध करने वाला, इसीलिए उसको पावक कहते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान भी पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वाला है। इस जगत में ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला निश्चित कुछ भी नहीं है। क्यों कहते हैं भगवान? देखना, देखो, पवित्र करने वाली कई सारी चीजें हैं। यज्ञ है, दान है, तप है, सेवा, पूजा, व्रत, कई सारी चीजें हैं। इतना ही नहीं, गंगा, यमुना आदि नदियों का स्नान भी पवित्र करने वाला कहा गया है। तीर्थों में स्नान करना पवित्र माना गया है, पवित्र करने वाला माना गया है। पर इनसे ज्ञान की तुलना नहीं की जा सकती। ज्ञान इनसे श्रेष्ठ है और पवित्र करने वाला है। कैसे? आसान सी बात है। देखो, तीर्थ किसको पवित्र करेंगे? जिसने तीर्थ में स्नान किया है वही। और अगर तीर्थ में स्नान करना है तो वहां पर जाना पड़ेगा और वहां पे स्नान करना पड़ेगा, सेवा वगैरह सबका आचरण करना पड़ेगा। और आचरण करने वाले व्यक्ति को ही वह पवित्र कर सकते हैं। पर कब तक? संपूर्ण पवित्र नहीं करेंगे, एक अज्ञान शेष रहेगा और इस अज्ञान के कारण सारा पाप, सारा मल फिर से चलकर आ सकता है। पर ज्ञान कैसा है? कहते हैं ज्ञान के कारण इस अपवित्रता का कारण मूल ही नष्ट हो जाता है। इस अपवित्रता का मूल ही नष्ट हो जाता है और जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई वह दूसरे को पवित्र करने में समर्थ हो जाता है। गंगा में स्नान करने वाला दूसरे व्यक्ति को पवित्र करने में समर्थ नहीं होता, पर जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह दूसरे व्यक्ति को, अधिकारी व्यक्ति को ज्ञान देकर उसको पवित्र करने में समर्थ हो जाता है। इसीलिए परमात्मा ज्ञान, तत्व ज्ञान जैसी दूसरी कोई पवित्र करने वाली श्रेष्ठ वस्तु है नहीं। अब यह कहा गया, यहां पे यह माने क्या? तो इस जगत में ज्ञान समान दूसरा कुछ है नहीं, क्योंकि ज्ञान से पवित्र क्या है? अरे जिसका वह ज्ञान है वह सबसे ज्यादा पवित्र है। स्वयं परमात्मा ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ है, पवित्र है। क्यों? पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। विष्णु सहस्त्र नाम में आता है पवित्रों में पवित्र, मंगलों में मंगल, सदा शिव, सदा नित्य शिव मंगल, पवित्र रहने वाले, ऐसे भगवान है। इसीलिए कहा इस जगत में, यानी इस संसार में पवित्र क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान से पवित्र क्या है? जिसका वह ज्ञान है वह परमात्मा सबसे श्रेष्ठ पवित्र है, पवित्रता में सबसे श्रेष्ठ है। अब कहते हैं उस ज्ञान को कौन प्राप्त करता है? तो योग संसिद्ध, दीर्घ काल तक नित्य
बार बार बिना थके बिना रुकावट के कर्मयोग का आचरण करने वाला व्यक्ति जब अंतःकरण के शुद्धि को प्राप्त होता है, आसक्ति द्वेष उसके अंतःकरण से दूर चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति को योग संसिद्धा कहा गया। और ऐसा व्यक्ति उस ज्ञान को अपने आप में पाता है, माने भगवान स्वयं देंगे, क्योंकि ज्ञान तो भीतर है ना। ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं जो बाहर हमें ढूंढनी है, अपने अंदर ही हमें ढूंढनी है और स्वयं अपने आप में वह प्राप्त हो जाती है। उसको ज्ञानी महापुरुषों के पास या कहीं पर भी ज्यादा समय तक रहना आवश्यक नहीं होता। इस प्रकार से तत्व ज्ञान का महिमा बताने के बाद उसके प्राप्ति के जो जो उपाय बताए गए, उसमें किसको ज्ञान प्राप्त होता है, पात्रता क्या है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अधिकार क्या आवश्यक है, वह अब भगवान बताएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। एक साथ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। भगवान कहते हैं संयतेन्द्रियः तत्परः श्रद्धावान ज्ञानम लभते। जो संयतेन्द्रिय संयत इंद्रिय, इंद्रियों पर जिसने विजय पाई है, जो तत्पर है यानी साधन तत्पर है, श्रद्धावान है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञानम लब्धा, ज्ञान की प्राप्ति होने पर वह अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति। अचिरेण, तुरंत, बिना समय बर्बाद किए, पराम शांतिम, परम शांति को, चिर शांति को प्राप्त होता है। कैसे व्यक्ति को? परमात्मा रूप, परमात्मा में प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धावान है, उसके बाद संयतेन्द्रिय है और साधना तत्पर है, ऐसे व्यक्ति को। विचार करते हैं क्या बताया है। देखो, सबसे पहली बात बताई श्रद्धा, उसके बाद कहा गया तत्पर, साधन तत्पर, और तीसरी कही संयतेन्द्रिय। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस की शुरुआत में कहते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। एक श्रद्धा है और एक विश्वास है। भेद क्या है? श्रद्धा में आदर जुड़ा हुआ है, श्रद्धा में आदर की विशेषता है, आधिक्य है।
अंग्रेजी में हम फेथ ऐसे ट्रांसलेशन करते हैं, पर वो सही नहीं है। विश्वास के साथ साथ जब आदर जुड़ जाता है तो होती है श्रद्धा। श्रद्धा कभी भी अंधश्रद्धा हो नहीं सकती। श्रद्धा कभी भी अंध नहीं हो सकती। और अगर कहीं पे अंध विश्वास हो सकता है, पर अंध श्रद्धा नहीं हो सकती। तो श्रद्धा का अर्थ क्या है? देखा जाए तो एक दृष्टि से वहां पे विश्वास ही है, पर उसमें जिस वस्तु पर हमारा विश्वास है उसके आदर जुड़ा हुआ है। तो होता कैसे है, देखिए उदाहरण बताते हैं तो बात समझ में आएगी। ये शास्त्र के लिए चिंतन है। व्यवहार में श्रद्धा और उसका सब अर्थ हम जो भिन्न करते हैं वह भिन्न ही है। चलो, आंख, आंखों का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? देखने के लिए करते हैं। और अगर किसी वस्तु को देखना है, समझना है, परखना है, तो हमारा विश्वास किन पर है? आंखों पर विश्वास है। और हमारी आंखों के प्रति हमारा एक आदर है कि जो मुझे कुछ वस्तु को देखना है, समझना है, तो आंख मेरे लिए प्रमाण हो गए। अब मैं रास्ते से जा रहा हूं और मुझे दूर पर पानी का आभास हुआ। या दूसरा उदाहरण लेते हैं, मैंने आईने में देखा। आईने में देखा, वो भिन्न भिन्न आकार के आईने रहते हैं ना, कहीं पे हम छोटे दिखाई देते हैं, कहीं पे बड़े दिखाई देते हैं। अब आईने में देखने पर मैं अपने आप को छोटा देख रहा हूं। अब आंखें क्या बता रही है? मैं छोटा हो गया हूं। पर अब बात यह हो जाती है, देखो, अगर आईने में मुझे लग रहा है मैं छोटा हो गया हूं, आंखें बता रही है मैं छोटा हो गया हूं, पर क्या हम मानते हैं कि मैं छोटा हो गया हूं? नहीं। अब क्या हम तो आंखों पर विश्वास करना छोड़ देते हैं? नहीं। हमें पता है देखने के लिए आंख ही प्रमाण है, पर आंखों को मैं छोटा क्यों दिख रहा हूं, वह समझने के लिए मुझे मेरे बुद्धि का विचार करना पड़ेगा। तो शायद मैं अभी समझ नहीं रहा हूं कि आंखों को मैं अपने आप को आंखों के द्वारा मैं अपने आप को छोटा क्यों देख रहा हूं। चाहे वो मुझे अभी समझ में ना आए, पर समझ में आने तक जो दिख रहा है उस पर मैं विश्वास करता हूं। क्यों? क्योंकि आंखों के प्रति मेरा आदर है। यह हुई श्रद्धा। और आंखों के द्वारा जो दिखाई देता है उसके प्रति मेरा रहता है विश्वास। यह है श्रद्धा और विश्वास। इसी प्रकार से हमारे उपनिषद, पुराण, यह भगवत प्राप्ति के साधन है। यह मेरा विश्वास है। गुरुजनों के कहा हुआ, जो संतों ने कहा है, वह उनके उनके मार्ग का, उन साधनों का अवलंब करने से भगवान की प्राप्ति होगी ही होगी, यह मेरा विश्वास है। उनके प्रति जब आदर निर्माण हो जाता है तो हो जाती है श्रद्धा। और इस श्रद्धा के कारण चाहे गुरुजनों ने बताई हुई बात मुझे असंभव क्यों ना लगे, मेरे समझ के परे क्यों ना लगे, वह समझ में आने तक उस साधना मार्ग का मैं अवलंब करते रहता हूं, क्योंकि श्रद्धा कारण है। अगर मेरा विश्वास ही रहता तो होता कैसे? मेरा विश्वास टूट जाता। कभी कभी विश्वास टूट जाता है। हाँ, विश्वास का कैसे है? विश्वास निर्माण कब होता है? एक वस्तु को जब हम बार बार अनुभव करते हैं। या कोई व्यक्ति बताता है, जैसे
किसी ट्रेन से मैं हर बार किसी जगह पर जाता हूं, या किसी बस से कोई एक ब्रांड समझो, या कोई एक ब्रांड की वस्तु में बार बार इस्तेमाल करके आया हूं, तो उसके प्रति मेरा विश्वास हो जाता है कि ये अच्छी है। पर कहीं पर प्रारब्धवशात कहीं गलत या छोटी वस्तु मिल जाए या नकली वस्तु मिल जाए उसी ब्रांड की, या उतनी खास वस्तु ना मिले, तो उसके प्रति रहने वाला मेरा विश्वास नष्ट हो जाता है। न विश्वास तुरंत बनता है, पर विश्वास तुरंत टूट जाता है। पर उसी के प्रति अगर आदर हो तो वह विश्वास आगे चालू रहता है। व्यावहारिक वस्तु में श्रद्धा विश्वास थोड़े समान ही हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे प्रमाण का विचार नहीं है, ज्ञान के साधन ज्ञान के प्रमाण इसका विचार नहीं है, यहाँ पे है। तो श्रद्धावान, शास्त्र पर श्रद्धा रखने वाला, कि ये शास्त्र में बताए गए साधन, गुरुजनों ने बताए गए जो साधन है, विषय है, ज्ञान है, वह सत्य है, यह विश्वास और उसके प्रति आदर, यह हुआ श्रद्धा विश्वास रूप। और केवल साधना को जानने से कोई फायदा है नहीं, साधना का अवलंब करना चाहिए, तो तत्पर होना चाहिए। और केवल साधना पर तत्पर होने से कुछ नहीं होता। संयतेन्द्रिय, इंद्रियों पे हमारा संयम होना चाहिए। अगर इंद्रिय संयम है नहीं तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। कैसे? बड़ा एक सुंदर दृष्टांत आता है, देखो, विचार करते हैं, समझो। संयतेन्द्रिय माने इंद्रियों संयम। अगर मुझे पता है, विवेक है मेरे पास, क्या? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक परमात्मा सत्य है, बाकी जगत झूठ है, परमात्मा की ही प्राप्ति करनी चाहिए, विषय सारे छोड़ देने चाहिए। विवेक है, पर उस विवेक से क्या वैराग्य की प्राप्ति हुई है? नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि संयतेन्द्रिय नहीं है। दृष्टांत ऐसे बताया गया, एक कदली फल, मानो केले का एक वृक्ष है, उसको सूखे जमीन में डाल दिया जाए, सूखे जमीन में उसको लगा दिया जाए, तो क्या वो बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो उसको फल मिलेंगे? उससे नहीं मिलेंगे। क्यों? जमीन ही सूख गई है, सूखी जमीन है, उसमें ना खाद है ना कुछ है, तो कैसे बढ़ेगा वृक्ष? वृक्ष को बढ़ने के लिए जो साधन आवश्यक है, जो एक अवस्था आवश्यक है, वह तो प्राप्त है ही नहीं। परंतु वही वृक्ष को खाद से पूर्ण, पानी से पूर्ण ऐसे जमीन में लगा दिया जाए, तो क्या वृक्ष बढ़ेगा? हाँ, जरूर बढ़ेगा। क्या उससे फल मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। इसी प्रकार से मैं श्रद्धावान हूं, साधन तत्पर हूं, पर संयतेन्द्रिय नहीं हूं, तो फल कहां से मिलेगा? डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं? ये दवा लो और ये खाना मत खाना। दवा के साथ साथ पथ्य भी दिया जाता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो समझो मैं दवा खाते रहा और बाकी खाना भी खाते रहा, तो क्या प्रकृति में सुधार आने वाला है? नहीं। प्रकृति कैसे सुधरेगी? प्रकृति नहीं सुधरेगी। तो संयतेन्द्रिय होने पर ही श्रद्धावान और तत्परता का फल मिलता है। इसीलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञानम कहा लभते, ज्ञान किसको मिलता है? श्रद्धावान को, उसमें ही जो तत्पर है उसे, और उसी में संयतेन्द्रिय, इंद्रिय संयम को प्राप्त जिसने किया है वह, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति होने पर तुरंत होता यह है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान प्राप्त होने के बाद तत्समय
भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की उसको प्राप्ति होती है। जैसे सूर्योदय होने पर, सूर्य उगने पर तो तुरंत अंधकार का नाश हो जाता है ना। सूरज उगने पर तुरंत जैसे अंधकार का नाश हो जाता है, सारे पदार्थ प्रत्यक्ष दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा की तत्व का ज्ञान होने पर उसी समय अज्ञान का नाश होकर अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। एक दूसरा दृष्टांत बताते हैं तो बात तुरंत समझ में आएगी। समझो, कहीं जंगल में बड़ा घना सा जंगल है, उस जंगल में कोई एक पर्वत है, पर्वत में एक गुफा है। गुफा भी कैसी है? गुफा के मुख पर बड़े बड़े वृक्ष है, तो उसके मुख तक ही प्रकाश नहीं पहुंच पाता। गुफा के मुख तक ही प्रकाश नहीं पहुंच पाता, और यह सालों से यही अवस्था है। अगर हम उस गुफा के अंदर गए जहां पे प्रकाश की किरण 150 या हजारों सालों से वहां पे पहुंची नहीं है, तो उस अंधकार को नष्ट करने में कितने देर तक हमें प्रकाश वहां पे रखना पड़ेगा? नहीं, जैसे ही माचिस जलाई, जैसे ही टॉर्च जलाई, उसी समय अंधकार नष्ट हो जाता है। कई सालों पुराना वह अंधकार क्यों ना हो। इसी प्रकार से ज्ञान कितना भी पुराना क्यों ना हो, अज्ञान कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसके परिणाम कितने भी पुराने क्यों ना हो, जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह सब नष्ट होकर भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति होती है। अब भगवान कहते हैं किसको यह नहीं मिलता? 40वां श्लोक, अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः। कहते हैं अज्ञश्च अश्रद्दधानः च, जो अज्ञ है, अज्ञानी है, अज्ञानी यहां पे इसका अर्थ है अविवेकी है, जो अश्रद्ध है, श्रद्धा रहित है, संशयी है, संशय करने वाला है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति विनश्यति, जरूर उसका नाश हो जाता है। नाश हो जाता है, परमार्थ की मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, भटक जाता है, और उसके लिए न अयम लोकः अस्ति, न अयम लोकः, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ना इस आयु में सुख की प्राप्ति होती है, न कोई अगला जन्म स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है। नायम लोकोस्ति न परः, और न सुखम संशयात्मनः, ऐसे व्यक्ति को सुख कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि हर जगह पर संशय ही संशय, अविवेक ही अविवेक। क्योंकि विश्वास भी अगर करना है तो विवेक की आवश्यकता है, विवेक ही नहीं है तो विश्वास कहां से करेंगे,
नहीं होता। ज्ञान के साधन प्राप्त है, विश्वास नहीं है, कुछ नहीं होता। समझो आंखें हैं, पर अगर कोई कहे मैं आंखों से जो दिखता है उस पर विश्वास ही नहीं करता हूं, तो वो चल भी नहीं पाएगा। क्योंकि पैर रखना है तो आंखों से देखी गई जमीन पर ही तो पैर रखने हैं। हाँ, संशय का परिणाम ऐसे होता है, ज्ञान की स्थिरता नहीं रहती, ज्ञान कभी स्थिर नहीं हो पाता। और अगर ज्ञान स्थिर नहीं हुआ तो अज्ञान नष्ट नहीं होगा, और अज्ञान नष्ट नहीं हुआ तो होगा क्या? परम शांति की प्राप्ति नहीं होगी। तो सारे हमारे इहलोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे, और परमात्मा परमार्थ की मार्ग से हम भ्रष्ट हो जाएंगे। अब भगवान कहते हैं कर्मयोगी इसमें कैसा श्रेष्ठ है। 41वां श्लोक कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणम् ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। एक साथ योग संन्यस्त कर्माणम् ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, योग संन्यस्त कर्माणम, योग के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा विधि पूर्वक संन्यस्त कर्माणम, जिसने अपने सारे कर्म परमात्मा को समर्पित कर दिए हैं, ऐसा व्यक्ति। और इतना ही नहीं, ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान के द्वारा जिसने अपने सारे संशय नष्ट कर दिए हो, ऐसा आत्मवंतम, अंतःकरण को अपने वश किया हो, ऐसे व्यक्ति को कर्माणि न निबध्नन्ति, कर्म बांध नहीं सकते, बंधन कारक नहीं होते। हे धनंजय, हे अर्जुन, कर्मयोग के द्वारा जिसने सारे कर्म परमात्मा को अर्पण किए हैं, विवेक के द्वारा जिसने सारे संशयों का नाश किया है, अंतःकरण को अपने वश में किया है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी कर्म बंधन कारक नहीं होते। यह कर्मयोगी की महत्ता है। क्या क्या बताया? योग संन्यस्त कर्माणम, योग संन्यस्त कर्माणम, यहां पे कर्मयोग के द्वारा विधि पूर्वक कर्म परमात्मा को अर्पण करना, कर्म संन्यास। अभी संन्यास का अर्थ है एक विधि पूर्वक, यानी संन्यास दीक्षा ग्रहण करके, प्रेषोच्चारण मंत्र करके वगैरह कर्मों का त्याग करना। और दूसरा है कर्मों के फल को परमात्मा को समर्पित कर देना, उनमें अहम भाव ना रखना। भेद क्या है? भेद इतना ही है, जिसने विधिपूर्वक संन्यास ग्रहण किया है, यानी संन्यास दीक्षा को ग्रहण किया है, ऐसे व्यक्ति को नित्य नैमित्तिक कर्म करना आवश्यक नहीं रहता, रहते ही नहीं। सारे जो भी नित्य नैमित्तिक आदि कर्म जो कहा गए हैं वो होते नहीं। उसके लिए क्या बताया गया? आवश्यकता है तो उपासना कर्म, स्नान, भिक्षा, अटन, इतने ही।
बाकी कोई कर्म उसके लिए बताए गए नहीं है। और यह व्यक्ति कैसा है? कर्मयोगी संन्यास दीक्षा को ग्रहण नहीं किया है, तो उसके लिए नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म सारे आवश्यक है। पर वह कैसे कर रहा है इन कर्मों को? इन कर्मों को वह करते हुए कर्म के फल को, कर्तापन को परमात्मा में समर्पित कर रहा है। तो इसके कारण न कर्तृत्व है, न कर्मफल के आसक्ति है, इसीलिए उसके द्वारा कर्मों का त्याग हो रहा है। न कर्तृत्व है, न कर्मफल की आसक्ति है, इसीलिए उसके द्वारा कर्म के फल का त्याग हो रहा है। इतना ही नहीं, आगे कहा गया ज्ञान संक्षिन्न संशयम। ज्ञान के द्वारा यानी विवेक के द्वारा, यहाँ पे ज्ञान का अर्थ है विवेक के द्वारा, संचिन्न संशय, सारे संशय नष्ट हो चुके हैं। अब ज्ञान का एक अर्थ है जानना, एक अर्थ है विवेक, एक अर्थ है परमात्मा, कई सारे अर्थ, पर यहाँ पे अर्थ है विवेक। विवेक के द्वारा अपने सारे संशयों को नष्ट कर दिया है ऐसा व्यक्ति आत्मवंतम, जैसे हमने कहा तत् संयतेन्द्रिय, अपने इंद्रियों को अपने संयम में रखने वाले व्यक्ति को कर्म बांध नहीं सकते। इसीलिए ऐसे कर्मयोग का आचरण करके कर्म की बंधन से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। अब यह बताकर कर्मयोग की प्रशंसा करके भगवान अर्जुन से कहते हैं, ऐसे ही है अर्जुन तुम कर्मयोग के बुद्धि में स्थित होकर युद्ध करो। 42वां श्लोक, तस्मादज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मात् इसीलिए हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन भारत, हृत्स्थं अपनी हृदय में जो है, तुम्हारे हृदय में रहने वाले, एनम इस अज्ञान संभूतम अज्ञान के द्वारा निर्माण हुए, आत्मनः संशयम अपने संशय को, ज्ञानासीना ज्ञान असीना विवेक रूपी असी माने तलवार से, चित्वा काट कर नष्ट करके, योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ, योगम कर्मयोग के रूप में कर्मयोग का आचरण करो, और आतिष्ठ उत्तिष्ठ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। आते हैं पहले अध्याय में, भगवान से अर्जुन कह रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान तुम मुझे उपदेश करो, पर मेरी युद्ध करने की इच्छा नहीं है। दूसरे अध्याय में कहा है नयोत्स्य इति गोविंद उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, मैं तुम्हें शरण आया हूं पर मुझे युद्ध नहीं करना है। युद्ध करने का सारा कारण बताया, सारे मोह जनित हमने उनका चिंतन किया था, क्या क्या कारण बताए थे। उसके संदर्भ में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी तुम्हारे हृदय में अज्ञान के द्वारा निर्मित यह शोक मोह आदि जो भी संशय है, उन सबको विवेक रूपी तलवार से काट कर कर्मयोग के रूप में, कर्मयोग की बुद्धि से युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ।
ज्ञान संचिन्न संशय, माफ करना, तो हुआ ऐसे, भगवान कहते हैं, हे भारत, हे अर्जुन, विवेक, अब विवेक कैसा है? यहाँ पे विवेक क्या है? यहाँ पे आत्मा अनात्मा विवेक नहीं है, परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, यह विवेक नहीं। कर्म अकर्म, यह जो विवेक बताया गया, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, मैं कर्म करने वाला नहीं हूं। आसक्ति ममता क्या है, यह जानना, इनके द्वारा किया गया, जो इसके रूप में किया गया जो विवेक है, यह, इस विवेक के साथ जो कर्मयोग का आचरण है, वह है अर्जुन तुम करो। और ऐसे विवेक के द्वारा जब तुम्हारा संशय नष्ट हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति तो होनी ही है। परंतु युद्ध जो तुम्हें करना आवश्यक है, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, उसको तो तुम्हें करना ही होगा। इसीलिए कर्मयोग के रूप से उस कर्म को करने का प्रारंभ करो और युद्ध के लिए तुम खड़े हो जाओ। इसी के साथ चौथे अध्याय का चिंतन यहाँ पे समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। चौथे अध्याय का यहाँ पे चिंतन समाप्त होता है, पर इसका फिर से एक पूर्वावलोकन करेंगे और 5वें अध्याय को आरंभ करेंगे, पर वो अगली बार करेंगे।